अगर उसकी प्राइस 50,000 है या फिर जितनी भी है, तो उसके अंदर कितने % तक आपको लॉस देखने को मिलता है 6 मंथ के यूज़? 15 दिन बाद ही आपका 15 दिन बाद ही। और अगर हम 6 माह बाद की बात करते हैं तो इसका 50, 60 और 70 हज़ार रुपये आपको लॉस नज़र आ रहा होता है कई, और ये आज 6 माह यूज़ में आपको 37 और 38 में मिल जाता है। क्या वजह है कि सैमसंग के अंदर, क्योंकि एक वेल नोन ब्रांड है, काफ़ी चलने वाला है, लोग इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन इसकी सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू इतनी कम क्यों है कि इसके एकदम जब बॉक्स बैग खोलने के बाद ही बहुत ज़्यादा पैसे कम हो जाते हैं? इसकी क्या रीज़न है कि लोग इतने मतलब कि सैमसंग के लवर हैं, मतलब कि ट्रू लवर हैं कि सैमसंग के ना कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं जो डॉटेड होते हैं, क्योंकि आपको पता है इनके एमोलेड डिस्प्ले होते हैं, इनके अंदर डॉट आ जाते हैं और कुछ धब्बे से आपको काले काले देखने को मिलते हैं। तो वो फ़ोन क्या ख़रीदने चाहिए? उनमें कोई मसला तो नहीं होता? वो बाद में डॉट कोई एलसीडी को मसला तो नहीं करती, कोई ऐसा इशू? क्योंकि वो फ़ोन अप्रोक्सीमेटली आपको आधी प्राइस के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं, क्योंकि सैमसंग की ज़्यादा कॉस्ट उसके डिस्प्ले के अंदर होती है। कोई फ्लैगशिप लेवल बंदा फ़ोन लेना चाहता है तो सैमसंग वर्सेस आईफोन, क्या ख्याल है आपने? A02 लॉन्च किया, A02 और उसकी क्या हाइप है? मतलब कि क्या मार्केट के अंदर सेल आउट हो रहा है? क्या लोग उसे खरीदना पसंद कर रहे हैं? अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दोबारा कचहरी बाज़ार के अंदर शेख साहब के पास। तो आज टॉपिक कुछ नया है। शेख साहब वैसे आईफोन के डॉक्टर हैं, लेकिन आज हम इन्हें थोड़ा सा सैमसंग का डॉक्टर भी बनाएंगे, क्योंकि शेख साहब के पास बेसिकली सैमसंग के फ़ोन भी डब्बा पैक भी अवेलेबल हैं और यहाँ इनके पास काफ़ी मिकदार में जो सेकंड हैंड फ़ोन भी अवेलेबल है। तो यहाँ इनसे पूछेंगे कि सैमसंग के जो सेकंड हैंड फ़ोन्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। अगर आप सैमसंग का डब्बा पैक फ़ोन लेते हैं, आप चाहते हैं मैं सेल कर दूँ कुछ महीनों बाद, तो उसकी आपको मार्केट वैल्यू क्या देखने को मिलेगी। अगर आप सेकंड हैंड सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हैं और जो बेस्ट कह लें कि आपके मॉडल्स हैं वो आपको कौन से देखने को मिलते हैं सैमसंग के अंदर, और आपको क्या क्या प्राइसेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ शेख साहब से शुरू करते हैं बातचीत और पूछते हैं। तो पहला सवाल शेख साहब आपसे ये है कि सैमसंग की इस टाइम मार्केट वैल्यू क्या चल रही है सेकंड हैंड? मतलब कि अगर कोई डब्बा पैक फ़ोन लेता है बंदा, अगर वो फ़ोन है A51 या A71 या फिर फ्लैगशिप लेवल फ़ोन है, अगर उसकी प्राइस 50,000 है या फिर जितनी भी है, तो उसके अंदर कितने % तक आपको लॉस देखने को मिलता है 6 मंथ के यूज़ में? 6 मंथ के यूज़ में हम फ्लैगशिप मॉडल से स्टार्ट करते हैं। फ्लैगशिप मॉडल जो अभी लेटेस्ट फ़ोन है S21 अल्ट्रा, 230 इसकी इनवाइस है और इसकी लेस करके आपको तकरीबन 210 के अराउंड में ये कॉस्ट करता है। सही। तो उसी को अगर हम सेम डे या 1 वीक यूज़, 15 डे यूज़ में आपको ये 180 में परचेजिंग में आता है। तो ये आपका पहला लॉस 30,000, मतलब 15 दिन बाद ही आपका 30,000 15 दिन बाद ही, तो यही अगर हम 3-4 महीने या 6 महीने की बात करें, 3-4-6 महीने बाद इसकी यूज़ वैल्यू और एक जो नई मॉडल की हाइप होती है उस पे क्लाइंट ये फिर भी यूज़ ले रहा होता है। और अगर हम 6 माह बाद की बात करते हैं तो इसका 50, 60 और 70 हज़ार रुपये आपको लॉस नज़र आ रहा होता है। कई मॉडल अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं जो हम क्लाइंट को 60 हज़ार के डिफरेंस में दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आपको 50-60 हज़ार तक फ्लैगशिप मॉडल्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप मिड रेंजर की बात करें कि मिड रेंजर इसके काफ़ी पॉपुलर हुए पिछले दिनों में, A51 था 2020 का, आप कह लें सैमसंग का सक्सेसर, A51 और A71 की हाइप थोड़ी सी कम रही है क्योंकि 8GB रैम और कुछ साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया। A51 बहुत हिट लिस्ट रहा है, बहुत ज़्यादा बिका, क्वांटिटी सेल। प्राइसेस थी और इसकी बॉक्स पैक 52 थी, जो प्राइस बाद में 50 हो गई और इसमें लेस करके 47 आपको मिलता था, और ये आज 6 माह यूज़ में आपको 37 और 38 में मिल जाता है। 38 में मिल जाता है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट इसका 20% और 25% कस्टमर कंज्यूम कर गया एक्चुअल प्राइस का। शेख साहब, ये क्या वजह है कि सैमसंग के अंदर, क्योंकि एक वेल नोन ब्रांड है, काफ़ी चलने वाला है, लोग इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन इसकी सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू इतनी कम क्यों है कि इसके एकदम जब बॉक्स बैग खोलने के बाद ही बहुत ज़्यादा पैसे कम हो जाते हैं? ऑल्टरनेट में ना क्लाइंट्स, अब सैमसंग के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स वही हैं जो इसी के इंटरफेस को पसंद करते हैं। सैमसंग की UI को पसंद करते हैं, UI को पसंद करते हैं, या हम वही चीज़ें यूज़ कर पाते हैं जिस पे हम यूज़ टू हो चुके हैं, हमें उसकी आदत है। तो इसके अल्टरनेट में आपको हवावे और ओप्पो और बहुत सारे और ब्रांड जिसमें आपको एमोलेड भी है और इससे अच्छी रैम भी दे दी, इस जैसे प्रोसेसर भी दे दी है, तो वो आपको इस प्राइस रेंज में बॉक्स पैक मिल रहे होते हैं। इस वजह से सैमसंग थोड़ा सा हट गया। लाइक हम A51 की बात करते हैं, आपको 47,000 में 6GB रैम जो मिल रही है, और आपको 40,000 और 50,000 में 8GB रैम मिल रही है। एमोलेड LCD सेम है, स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेम है,
और ओप्पो और वीवो स्पेशली कैमरा फ़ोन कहा जाता है, तो आजकल वो टिकटॉक और वो कैमरा की हाइप वैसे ही बनी हुई है ब्यूटी कैम्स की, उसकी वजह से सैमसंग ज़रा स्लो है। अच्छा शेख साहब, एक और क्वेश्चन था कि जो सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं वो लोग क्या देख के लेते हैं? मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं भाई सैमसंग का फ़ोन लेना है, बेशक वो 1 लाख का हो, बेशक वो अगर उनका 30,000 भी बजट है ना, वो कहेंगे सैमसंग का कोई थक्या हुआ फ़ोन है ना वो भी ले लेंगे, लेकिन वो कोई अच्छा फ़ोन नहीं लेंगे। उसकी क्या रीज़न है कि लोग इतने मतलब कि सैमसंग के लवर हैं, मतलब कि ट्रू लवर हैं? उसमें मैं ये एक बात करूँगा, अगर हम S9 की S8 की बात करते हैं तो एटलीस्ट इसमें 1 लाख वाला हार्डवेयर यूज़ हुआ है। ये मॉडल पुराने हैं, इनमें बैटरी टाइम थोड़े से कम हो गए, लेकिन इसके इंजन की पावर, जैसे हम प्रोसेसर बोलते हैं मोबाइल्स में, तो वो ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत अभी भी किसी भी बॉक्स पैक 40-50 हज़ार वाले फ़ोन से। और कुछ इसकी एमोलेड LCD जो आप तक की सबसे हाई रेजोल्यूशन LCD मानी जाती है, तो इसकी वजह से आज भी कुछ जो सैमसंग पुराने यूज़र हैं वो सैमसंग को लाइक करते हैं। मतलब कि आपके कहने का मकसद है कि स्पेशली कुछ 2 रीजंस हैं और उसमें स्पेशली कोई 1-2 रीजन, फर्स्ट ऑफ मैंने कहा कि वो यूज़ टू ही इतने हैं, उनको इंटरफेस ही इसी का पसंद है। सेकेंडली कि आपको अगर पुराना मॉडल को चीपेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, तो वेल आपको नए मॉडल में वो प्रोसेसर वो स्पीड्स नहीं मिलती। लाइक S9 प्लस अभी मेरे पास है, थोड़ी सी चीप कंडीशन 35 के अराउंड पड़ा हुआ है, तो उसमें अब 35 में आपको ये लेवल प्रोसेसर और ये एमोलेड LCD और कम से कम ये सैमसंग ब्रांड नहीं मिल रहा। सही हो गया। वो ये सारी बातें काउंटेबल है। अच्छा सिक्स साहब, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करता है कि सैमसंग के ना कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं जो डोटेड होते हैं, क्योंकि आपको पता है इनके एमोलेड डिस्प्ले होते हैं, इनके अंदर डॉट आ जाते हैं और कुछ धब्बे से आपको काले काले देखने को मिलते हैं। तो वो फ़ोन क्या ख़रीदने चाहिए? उनमें कोई मसला तो नहीं होता? वो बाद में डॉट कोई LCD को मसला तो नहीं करती, कोई ऐसा इशू? क्योंकि वो फ़ोन अप्रॉक्सीमेटली आपको आधी प्राइस के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं, क्योंकि सैमसंग की ज़्यादा कॉस्ट उसके डिस्प्ले के अंदर होती है। ऐसा ही है। अभी मैं जिस S9 प्लस की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल है ये कि उसकी प्राइस अगर मैं आपको 35,000 दे रहा हूँ, तो इसकी LCD की प्राइस आज भी कंपनी में 38,000 है और इसके PTA का टैक्स 40,000 है। तो इसमें वो चीपेस्ट प्राइस, और भी इसे चीप करने के लिए उसके LCD में कोई ना कोई डिग्रेशन आप डाल देंगे, तो एटलीस्ट चलना तो वही है, स्पीड वही है, नेट वही है, चलने में आपको वही कुछ मिला और प्राइस आपको मज़ीद भी हाफ हो गई या कुछ और भी कम हो गई, तो इस चीज़ को कस्टमर लाइक करता है। जिसके पास प्राइस रेंज भी वही है और उसे चीज़ भी अच्छी चलानी है, ये स्पेशली उनको सजेस्ट किया जाता है। मतलब कि जो कहते हैं कि यार डिस्प्ले के अंदर कोई मसला मुसला भी हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं लेना, तो वो परफॉर्मेंस चाहिए, वो उन्हें परफॉर्मेंस चाहिए और उनके लिए 60,000 एक इनफ अमाउंट है, तो उनके पास 30,000 एक हैंडसम अमाउंट है जिसमें वो बहुत अच्छी चीज़ चला रहे हैं। अच्छा, तो वो डॉटेड LCDs का मतलब कि LEDs का कोई मसला तो नहीं होता बाद में, कोई इशू वगैरह? यूज़ चीज़ें हैं, डॉट अगर एक बन गया उसे 2 भी बनाया जा सकता है, उसे 3 भी बनाया जा सकता है, और ये मोस्टली कस्टमर के अपने यूजेज पे है। इससे हम कभी भी नहीं ऐसे ब्रीफ कर सकते कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और ना ही हम इस टाइप की कुछ वारंटीज दे सकते हैं कस्टमर। अच्छा शेख साहब, मुझे एक थोड़ा सा ये बताएं कि सैमसंग की रिलायबिलिटी कैसी है? मतलब कि अगर सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होता है? मतलब कि एक स्मार्टफोन आज डब्बा खुल गया, तो वो आपको क्या उम्मीद कर सकते हैं? वैसे तो अब वो कस्टमर के यूज़ पे ही है कि वो गिरेगा या क्या होगा, लेकिन सैमसंग का हार्डवेयर क्या मतलब कि अच्छा हार्डवेयर है? अब जैसे कि नोकिया को हार्डवेयर के अतबार से माना जाता है कि भाई नोकिया का हार्डवेयर जल्दी ख़राब नहीं होता, बहुत पायदार चीज़ है, तो सैमसंग भी क्या ऐसी चीज़ है? और आगे थोड़ा सा इसे आईफोन से कंपेयर करें तो आप क्या हमें थोड़ी सी राय देंगे या अपने थोड़े से ख्यालात? मैं इन सैमसंग की अगर क्वालिटी की बात करूं, तो हमारे पिछले जितने मॉडल स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं, उनसे वन बाय वन इसे हम डाउन ही कंसिडर करते हैं। उसके बैक एंड पे वो PTA के टैक्सेस अगर कंपनीज दे रही है या एनी हो उनकी क्या भी स्ट्रेटजी है अपर लेवल पे, तो इसको तो नहीं हमें पता और ना ही इसको डिस्कस करना भी बहुत अजीब सा है। तो इसकी क्वालिटीज़ डे बाय डे पहले से कम नज़र आती हैं हमें, पहले से वीक नज़र आती हैं। अगर हम इसी 47,000 50,000 की रेंज को देखते हैं, तो इसी में बाकी कंपनीज़ यही एमोलेड, यही इनसे स्क्रीन फिंगरप्रिंट, क्यों आपको 40 की रेंज में भी वही प्रोवाइड हो रहा है, 35 की रेंज में भी प्रोवाइड हो रहा है और 50 की रेंज में भी हो रहा है। तो इनसे अच्छे प्रोसेसर अगर हमें बाकी कंपनियों में मिलते हैं, हम ऑटोमेटिकली मूव होते हैं। अच्छा, तो एक शेख साहब क्वेश्चन है कि अगर कोई फ्लैगशिप लेवल बंदा फ़ोन लेना चाहता है, तो सैमसंग वर्सेस आईफोन, क्या ख्याल है आप? ऑब्वियसली मैं इसे आईफोन सजेस्ट करूँगा अपने व्यूवर्स को। उसकी एक बहुत बेसिक रीज़न है, बल्कि इसकी मैं 2 रीज़न बताऊँगा अपने व्यूवर्स को।
एक तो आपका स्टेटस कम से कम एक आईफोन अब देखने वाले को होना है कि यार आईफोन है उसके बाद, ये एक बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। और हमारे व्यूवर्स में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं वो सिर्फ वीडियोस को आईफोन के नाम से देखना शुरू कर देते हैं, अंदर उनके रिलेटेड कुछ है या नहीं है। सेकेंडली आईफोन हैंग नहीं होता, मतलब कि ठीक है अगर हैंग होता है वो एक बहुत हाई पे जाके, सैमसंग बनिस्बत उसके हाफ मेमोरी यूज़ करने पे हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है। इस वजह से मैं अपने व्यूवर्स को आईफोन का मशवरा दूँगा। मतलब कि आप भी आईफोन के यूज़र हैं, इसी वजह से आप ऑब्वियसली मेरे पास सब ब्रांड्स पड़े हुए हैं, तो उनमें से मुझे सबसे अगर अच्छा करना है और अपने लिए करना है तो मैं वो मशवरा दे रहा हूँ जो मुझे पसंद है। अच्छा, सैमसंग ना अभी शेख साहब एंट्री लेवल मिड रेंजर के अंदर छलांग लगा रहा है। आपको पता है सैमसंग ने A02 लॉन्च किया, A02 और अच्छी उसकी पे क्या हाइप है, मतलब कि क्या मार्केट के अंदर सेल आउट हो रहा है, क्या लोग उसे खरीदना पसंद कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसकी क्या मतलब कि रेशो है, और खरीदने के बाद लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके पास? लोग तो आए होंगे ज़रूर बेचने के लिए। बात के कमेंट्स मतलब कि मैं ऐसे 50-50 कहूँगा अपने व्यूवर्स को, बहुत अच्छा और बहुत बुरा नहीं, काफ़ी अच्छा बिक रहा है जैसे कि बाकी और भी ब्रांड्स बिक रहे हैं। तो एक मिड रेंज फ़ोन है जो आपको 22 की रेंज में कहीं ना कहीं मिल जाता है, और IPS LCD, वो बाकी सब में भी IPS LCD है, कुछ कम नहीं है अगर कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये ठीक बिक रहा है। मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं, इसे ठीक बिक रहा कहूँगा। ठीक है, ठीक सर, ये कहा जा रहा है कि सैमसंग का पहला कदम है कि एंट्री लेवल के अंदर छलांग मारने के लिए मिड रेंजर के अंदर, क्योंकि पहला ऐसा सैमसंग का स्मार्टफोन है जो इतने कम प्राइस के अंदर लॉन्च किया। नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारे व्यूवर्स को बताना गलत होगा। इससे पहले 2020 के स्टार्ट और 2019 पूरे में A10s काफ़ी हाइप बना चुका था, और A10s इससे भी मिड रेंज फ़ोन है, ऑलमोस्ट 17,000 रुपये के ये राउंड था, बहुत बिका है, आज भी उसकी डिमांड है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन सर, वेलकम। मुलाकात होगी इंशाल्लाह।